गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट वंस अगेन। गना शॉट में आप सबका स्वागत है और वणक्कम और सत श्री अकाल एंड नमस्ते। राइट, एट द आउटसेट आई एम सॉरी क्योंकि यहाँ देयर वाज अ सडन डाउनपोर और चेन्नई में जब ये डाउनपोर हो जाता है एट टाइम्स द करंट आल्सो इज पुट ऑफ एंड लॉट ऑफ साउंड एंड ऑल्सो आई हैड टू delay this program. Right. Today we will do a peek into everyday China. और इसमें हम क्या देखेंगे? The hype of rise versus the reality of decline. मैं ये बार बार बताता रहता हूँ. We will see China in two phases hereafter. There will be one facet which will say China is rising and it is, become, it's going to take over USA X, Y, Z. The other part tells you that it is declining. What is going to be the reality? I am very clear about it. But it will be interesting to see in the short term because the implications of this story or this dichotomy, जो फर्क है इसका नतीजा शॉर्ट टर्म में है, अगले 3, 4, 5 साल। उसके बाद तो चलो चाइना के बारे में बोल सकते हैं। ओके, तो आप देखिए आजकल क्या हो रहा है चाइना के अंदर। ये जो शी जिनपिंग के थॉट, हर स्कूल का बच्चा पढ़ना जरूरी है। It is mandatory in all entrance exams. Their Gaokao exam tests are something like GRE and or board exams and something like that. And they're being questioned on that. So you're being indoctrinated at a very young age about Xi Jinping's thoughts. And if you don't know Xi Jinping's thoughts, भाई भूल जाओ, आपको नौकरी भी नहीं मिलेगा, आप एग्जाम भी पास नहीं करोगे. So that's how China is looking at it. Okay, then we have all heard 20th Party Congress में Xi Jinping बोलता रहा सिक्योरिटी, करप्शन, ये कर रहा है. इनका एंटी करप्शन जो वॉचडॉग है, जो भी इन्होंने नियुक्त किया है, वो बोल रहा है हम क्रैकडाउन खत्म करेंगे, चलाएंगे. और ये खास बात लास्ट लाइन में देखिए, ये बोल रहा है सेल्फ रेवोल्यूशन. He's talking of self-revolution. Okay? And their discipline, inspection, commission and all will not loosen the grip. So cultural revolution के बाद अपने आप से revolution कर लो, अपने आप गोली मार लो, बस सब कुछ बाकी ठीक हो जाएगा. Right? And they are getting after their, banking, financials. So one more chap in the financial sector has gone. Last month, one chap went. This month, one more chap has gone. Why they're doing it, we don't know. Let's see how it pans out, right? But this will continue, right? So this is something which we're going to keep seeing. बार हम देखते रहेंगे कि corruption charges में लोगों को सफा कर देंगे. और ये होगा कोई जिसने Xi Jinping को बोल दिया कि भाई ये नहीं कर सकता. Okay. आज जो peek into everyday China is based on this old matrix of man. मैंने पहले भी बताया आप सब लोगों को कि Xi Jinping का जो आजकल रवैया है वो डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री को लीवरेज कर रहा है. और उसके प्रॉब्लम्स तो बाकी हैं, डेमोग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर, जॉब्स, कंजम्पशन, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, डेमोग्राफी और क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने जब फूड सिक्योरिटी के बारे में बात किया था विद बाला सुब्रमण्यम, मैंने हाईलाइट किया उनका जो क्रॉप्स ड्यू टू सडन रेन, lot of crops have been damaged. There's, as even today, there is a serious warning कि अगले 3-4 दिन फ्लडिंग होगा साउथ चाइना में. और ये भी संकेत है कि अगला हफ्ते के बाद नॉर्थ चाइना में बहुत गर्मी हो जाएगा. तो ये क्लाइमेट चेंज आ रहा है उनके पास. दिस इज नॉट नॉर्मल व्हाट्स हैपनिंग. ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट लुक एट द फर्स्ट टॉप 3. इसके ऊपर क्या, दैट्स द हाइप. द हाइप इज अबाउट द डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री. सो लेट्स सी द हाइप.
And then we'll see the reality of the decline, which is in the bottom two lines. So, diplomacy. अगर आपको याद है डिप्लोमेसी में जी जिनपिंग मेड अ बिग इशू कि ईरान और सऊदी अरेबिया का डील कराया, बट द रियलिटी इज सिंकिंग इन नाउ. व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी इज व्हेन जब इनका डील हो रहा था, इकोनॉमिक डीलिंग ऑफ पाकिस्तान, सॉरी, इकोनॉमिक डीलिंग ऑफ चाइना विद एनी अदर कंट्री इज गुड, बट बियॉन्ड दैट दे हैव बीन अवॉइडिंग. चाइना का रवैया यही था कि हम आपके अंदरूनी पॉलिटिक्स में हम घुसेंगे नहीं, आपका सिक्योरिटी आप जानो, हम सिर्फ आपके साथ इकोनॉमिक डीलिंग करेंगे, आपको कर्ज देंगे और कर्ज आप लौटा दो और हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे. पर अभी दे हैव टू पुट देयर फुट इनटू पॉलिटिक्स. ये 2 दिन पहले के आर्टिकल है. जब से ये आर्टिकल मैंने डाउनलोड किया, 2 और आर्टिकल आए हैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में. ये बोलते हैं कि भाई क्या चाइना ये कर पाएगा? क्या चाइना पॉलिटिक्स में घुसेगा? एक बार पॉलिटिक्स में घुस गया तो सिक्योरिटी में भी घुसना पड़ेगा. अगर सिक्योरिटी में घुसना पड़ेगा जैसे अमेरिका के साथ हुआ, ऑपोजिशन विल स्टार्ट स्नाइपिंग एट चाइना. इज द PLA prepared to shed blood? My firm belief is that if you want to be a superpower, you have to shed blood. Take any superpower. Britain, USSR, UK, the Mongols, the Romans, they all shed blood to become a superpower. China wants to become a superpower without doing that. Can it become? If it doesn't shed blood, it will not be a superpower. That's my firm thing. And that today people are asking. That's the thing. Okay. अभी इनका टेक्नोलॉजी ये अभी बोल रहे हैं कि दे हैव, कि उन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्सप्लोसिव को काबू कर लिया. ये CL-20 है जो HMX का डेरिवेटिव है, राइट? HMX वैसे भी अनस्टेबल कंपाउंड है. HMX नॉर्मल डिटोनेटर्स वगैरह वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक डेरिवेटिव है. इट इज इवन मोर अनस्टेबल. So today China says they have done that and they have controlled it. Let's see. Then they say they have the most powerful hypersonic wind tunnel. A wind tunnel, कल भी मैंने बताया, is required to test out air vehicles, hypersonic glide vehicles, everything. And now they're talking of 30 Mach. ये सच है या नहीं क्या पता, बट बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, both these put together, that's the hype they're creating. Then they want to launch 13,000 satellites to suppress Starlink, and they want to put it in a higher orbit. Yesterday also I mentioned about it. And over the next 10 years. So that means they're going to increase the number of rocket launches. And they're preparing, and that's big money. They're going to put money in it. All these cost money. There's big money and high risk programs. Whether they'll give a payoff, we don't know. Okay. Then they say this is based on a paper. They've come out with a paper that we've got quantum computers which are going to be faster and will process things better than AI. But mind you, quantum computing, this is just a paper. But hype बात बना रहे हैं कि हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग का ज्ञान है. आज तक क्वांटम कंप्यूटिंग अभी तक प्रूव नहीं हुआ है. ओके. और ये कि हमारे पास क्रूज लाइनर्स बना रहे हैं, राइट? ये माना जाता है सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, क्रूज लाइनर्स, हाई एंड शिप्स, डिस्ट्रॉयर्स वगैरह बनाने से, सुपर टैंकर्स बनाने से आपका बहुत कास्ट टेक्नोलॉजी चाहिए. अब वो बोल रहे हैं हमने शुरू कर दिया ये बनाना, प्लेन्स भी बनाना शुरू कर दिया. सब टेक्नोलॉजी का हाइप है ये, राइट? ओके. फिर ये इनका डींग है कि हम सबसे पावरफुल रडार भी बना रहे हैं, राइट? ये इट्स अ न्यू जनरेशन system which can suppress adversaries' output
एंड ब्लैंक व्हाटएवर ही डज, कि हम शक्तिशाली हैं। देखिए बात यह है कि ये जितने हाई टेक आइटम हैं इनके ऊपर बहुत खर्च करना पड़ता है, बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इसका परिणाम हर वक्त सक्सेसफुल नहीं होता। क्या चाइना के पास इतना पैसा है इसमें डुबोने के लिए? क्या इसमें सक्सेस आएगा? अगर सक्सेस नहीं आएगा तो आम आदमी का क्या हालत होगा, अभी देखेंगे वो रियलिटी भी। ओके, डिप्लोमेसी। ब्रिटेन सेज चाइना हैज शट अनऑफिशियल पुलिस स्टेशंस इन यूके। ये चला रहे थे ना, मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया, यूएसए में चला रहे थे, यूएसए ने बंद कर दिया। उनका जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है वो जेल में डाल दिया। अब ब्रिटेन भी कर रहा है। ये धीरे धीरे ये एक एक जगह सफाई कर हो रहा है। ये इनका पोल बाहर खुल के निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट, अभी हम बात करते हैं इनका अर्थव्यवस्था के ऊपर। ये माना जा रहा था कि कोविड खत्म होते इनका रिबाउंड होगा और सब कुछ, इनका अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगा, और इनका अनुमान था कि इस साल ये 5% बढ़ाएंगे जीडीपी को, क्योंकि ये जीडीपी फिक्सेटेड है। जीडीपी इनका देवी है, उसी को पूजा करते रहते हैं। अप्रैल में कुछ बाउंस हुआ, मई में टप हो गया। और ये हेडलाइन देखिए, ये बोलते हैं कि चाइना ट्रेड एक्सपोर्ट टम्बल इन में, कॉल फॉर बीजिंग टू बूस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हैं, वर्स्ट एट टू कम। संकेत आगे, इट्स नॉट हैप्पी। इनका एक्सपोर्ट जो है 7.5% गिर गया, इंपोर्ट्स भी गिर गए। इनका इंपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, अगर इंपोर्ट नहीं आए तो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये सब इंपोर्ट क्या है, इनपुट मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स है, राइट। इनका डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना है। मैंने वो इकोनॉमी का जो वीडियो है आप दोबारा देखिए, मैंने बोला था जब तक इनका लोकल डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। और ये कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं, मैं ये आज लिख के दे रहा हूं आप लोगों को। उस वक्त भी मैंने लिख के दिया, पिछले साल भी लिख के दिया, अभी भी बता रहा हूं। ये जितने भी रोल है, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं इसको हर एक, इसीलिए मैंने लाल अक्षर में लिखा। ओके, इसमें क्या बोलता है, चाइना स्टेट बैंक कट्स डिपॉजिट रेट टू बोल्स्टर इकोनॉमी बट ऑफिशियल्स रिमेन टाइट लिप्ड। इन्होंने रेट कट तो कर लिया, रेट कट से क्या है, आप डिपॉजिट करोगे तो आपको ब्याज कम मिलेगा। इसमें इसमें होप इज दैट इफ आई गेट लेस डिपॉजिट or less interest from my deposit, I will spend it and then I start consuming. इनका कंजम्पशन का पैटर्न थोड़ा बड़ा है, किसमें, खाने पीने के सामान में, ट्रैवल, हॉलीडेज वगैरह में, बट कोर कंजम्पशन इनका शुरू नहीं हुआ। चाइना का निवासियों का कोर कंजम्पशन क्या है, घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीद नहीं रहे, कोई फ्रिज नहीं खरीद रहे, हेवी इलेक्ट्रिकल्स नहीं खरीद रहे, राइट। तो ये सब रुका हुआ है। So consumption which matters, which can kickstart the economy, has not started. Then he says, market bracing for further weak indicators. Worst yet to come, weak indicators. वो बोल रहे हैं, you need to have policies to address economic woes. Will the Chinese government be able to do it? We don't know. They're talking of rapidly worsening exports, broadening property distress, ongoing disinflation. I'll come to disinflation. So, जितने भी हमने वो उसमें दिया है, आप दोबारा हम जाके देखेंगे वो मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स में कंजम्पशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर टप है, एक्सपोर्ट्स टप है, रियल एस्टेट टप है। तो
ये कब मैंने ये मैट्रिक्स बनाया, अब अगर आपको याद है 2 महीने पहले आपको दिखाया, पर ये 1 साल से वो भी मैं अगले इसमें दिखाऊंगा कि 1 साल पहले मेरा मैट्रिक्स क्या था, अभी क्या है। और चाइना जिस तरीके से अपना पटरी से निकल रहा है और डीरेल हो रहा है, इसी मैट्रिक्स के ऊपर चलेगा। आप याद रखिए, ये मैट्रिक्स में दिखाता रहूंगा आप लोगों को। ओके, वापस चलेंगे उसी लाल में। पोस्ट रीओपनिंग डिमांड, domestic demand is failing to offset falling overseas orders. ऑर्डर्स नहीं है वो, उसका थोड़ी देर में बताऊंगा। डेट क्राइसिस, उधार का गुब्बारा, उसके बारे में मैंने काफी बात किया। और डिफ्लेशन जब एक इकोनॉमी में हो जाता है तो उसका प्रॉब्लम है, वो कैंसर की तरह है। क्यों? इसीलिए रेट कट सब कुछ हो रहा है। नॉर्मली क्या है, दर बढ़ते हैं। मान लीजिए एक मोबाइल फोन है, आज 100 रुपए है, इन्फ्लेट होते हुए इन्फ्लेशन के साथ 104 रुपए हो जाएगा कल। उससे अच्छा है, मुनाफा होगा। थोड़ा इन्फ्लेशन अच्छा है, ज्यादा इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है। ये किसी आस्क एनी इकोनॉमिक स्टूडेंट, ही विल टेल यू। Deflation is if this mobile phone tomorrow becomes 96 rupees. If it becomes 96 rupees, it's cutting into your profit or having no profit. If that happens, manufacturing will close. Then you're in a contracting spiral. And this disinflation and deflation, I'm talking to you for the first time. ये पहले बार मैं आप सबके साथ जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि ये मैं 4-5 आर्टिकल पिछले 1 महीने से देख रहा हूं कि डिफ्लेशन। आज मैं लेके आया हूं और इसको ट्रैक करेंगे आगे। जब आपका इकोनॉमी सुकड़ रहा है, राइट, आप अंतरिक्ष में जाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं तो ये मामला है ना, इसके बीच में कोट है, देयर सम गैप, हाउ विल दैट बी फिल्ड? Okay, then see this graph. This is what the graph today. आप YouTube, किसी YouTube चैनल में देख लीजिए, ये ग्राफ दिखाई देगा। और सोर्स क्या है? चाइना कस्टम्स। ये मेरा ग्राफ नहीं है, चाइना कस्टम्स का ग्राफ है। इनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों टॉप एंड डाउन है, 0 के नीचे है, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इनका इन्फ्लेशन देखे, वो भी डाउन है। आप किसी तरीके से आप देखिए, चाइना का प्रॉब्लम, रियलिटी क्या है, इनका प्रॉब्लम है, अर्थव्यवस्था डाउन हो रहा है। ओके, ये देखिए, कैंटन फेयर हुआ था, और जो कैंटन फेयर माना जाता है कि चाइना ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फेयर, इन्होंने अभी 2 साल के बाद शुरू किया। 4-5 हजार इनके जो एग्जिबिटर जाके इन्होंने दुकान लगाया। बहुत लोग आए थे, पर अमीर देशों से कोई नहीं आया, सब अफ्रीका से या वियतनाम से या साउथ एशियन से आए। ये इन्होंने बोला, हम ऑर्डर देंगे, आप हमें सस्ता आइटम दीजिए, हम उतना नहीं पैसा देंगे। अगर सस्ता आइटम ही खरीदना है तो लो टेक आइटम्स खरीदना पड़ेगा। तो लो टेक आइटम्स का सेल हो रहा है, और वो भी सौदे के ऊपर, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स का मुनाफा नहीं है, जो इनको पहले वेस्ट में मिलता था या यूएसए से मिलता है। कोई नहीं आया। ये यही नहीं है, शेंजन में भी एक फेयर हुआ, एनर्जी फेयर, उसमें भी नहीं आया। ये किसी ने हमें बताया कि हमारा दोस्त, ये सिलसिला जारी है। इसका कारण बहुत है। एक तो इनका जियोपॉलिटिकल टेंशन से इन्होंने सबसे लड़ाई मोड़ लिया, तो कोई आना नहीं चाहता। और एक और
कारण है, अहम कारण मैं आगे बताऊंगा आप, राइट। सो कोई नहीं आता इसके ये इससे, और सब सोचते हैं कि भाई हम क्यों चाइना के ऊपर डिपेंड करें, क्योंकि कोविड का जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था, वो कड़वा एक्सपीरियंस था सबके लिए, राइट। तो ये कोई नहीं आ रहा। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर इनका बिक्री नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो जाएगा कहाँ? ओके, ये बात चाइना वाले बोल रहे हैं कि भाई आके हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, पर इनका जो रूल्स, नए रूल्स जो आ रहे हैं, वो पाबंदी है कि आप यहाँ से पैसा नहीं लेके जा सकते हो बाहर। कोई बेवकूफ होगा कि वहां बाहर से आके आप पैसा लगाओ चाइना के अंदर, और आप जब मुनाफा कमाते हो पैसा वापस नहीं लेके जा सकते हो। तो अगर ये है हालत, तो कौन निवेश करेगा चाइना के अंदर? अगर निवेश नहीं करेगा, इनका अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगा? आप, ये सब इनकी इन्हीं की लेख है, मैं अपना कल्पना नहीं है मेरा ये। पर क्या ये जो मैंने पहले बोला उसमें फिट हो रहा है? फिट हो रहा है। अगर कोई फिट नहीं हो रहा तो पूछिए, मैं सवाल दूंगा, जवाब दूंगा। और उसके बाद कोई बताए मेरे को कि ये सुपर पावर बन रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई सुपर क्या मतलब क्या है, और पावर का मतलब क्या है? तो हम आम तौर पर, हम हमारा जो आप न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह देखे, सब बोलते हैं चाइना सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर, घंटा सुपर पावर ये हो रहा है। ये इनका इकोनॉमी बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी बोलता हूँ, तो हो सकता है 10 ट्रिलियन हो, 17 ट्रिलियन हो, उससे क्या लेना देना है? मोटा आदमी है, हिल नहीं सकता, किसी दिन हार्ट अटैक हो जाएगा। वो है चाइना का हालत। इस इनके पैसे की वजह से, राइट, कुछ तो बोलबाला होगा, कुछ तो ये करेंगे आगे। ऐसी बात नहीं है कि कल के दिन लुढ़क जाएगा, पर आगे भी नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है। ये नहीं है कि चाइना ऐसे देश है कि वो बेकाबू है, वो काबू में आ सकता है, राइट। अब ये जी जिनपिंग डुअल सर्कुलेशन के बारे में बोल रहा है, और ये भी बोल रहा है, कहीं मंगोला गया था, वो बोल रहा है वहां एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, वर्स्ट केस एंड एक्सट्रीम सिनेरियोस विथस्टैंड हाई विंड्स एंड इवन पेरिलियस स्टॉर्म्स। कि भाई ठीक है, आने दो पेरिलियस स्टॉर्म, आप भी जाओ जी जिनपिंग जी, आप अपना झंडा लेके और बोलो कि भाई हमें बचा लो। चाइना के अगर आपका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, फैक्ट्री बंद हो रहे हैं, तो जॉब नहीं है, तो आप कैसे जाके इंटरनल कंजप्शन करोगे? ये ड्यूअल सर्कुलेशन का थ्योरी जो है, जो 2020 में इसने ये थ्योरी जारी किया था, और मैंने इसके ऊपर लेख भी लिखा 2020 में। मैंने बोला ये नहीं हो सकता भाई, उस वक्त नहीं हो सकता जब इनका अर्थव्यवस्था इधर से इससे तो अच्छा था, और हम सब मर रहे थे कोविड के वजह से। अब कैसे होगा? तो ये मेरे ख्याल में, ये जैसे जब अगर री जिनपिंग जैसा इनका प्रेसिडेंट है, इतना श्योर था 20th पार्टी कांग्रेस में कि मैं सब कुछ कर दूंगा चाइना के लिए, अगर वो आज ऐसे बोल रहा है, कहीं तो घबराहट है अंदर। देखिए ये सब इनकी इन्हीं की कहानी है, और हर रोज मैं देखता हूं ये ऐसे हेडलाइंस। कुछ ही मैं चुनिंदा हेडलाइंस आपके साथ ले, आई ओनली चेरी पिक्ड हेडलाइंस एंड ब्रॉट देम टू यू। ऑफ कोर्स देयर आर अदर्स, जैसे उन्होंने कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा ठीक, सब हो जाएगा ठीक। दैट ब्लडी स्टूपिड कम्युनिस्ट पीपल विल से दैट ओनली। एनीवे, देयर इज अनदर थिंग कि भाई कैन चाइना स्पेंड इट्स वे टू ग्लोरी डेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? कि भाई पैसा खर्च करो और अर्थव्यवस्था उठाओ। दिस इज द केन्सियन थियरी
केन्सियन थ्योरी क्या है कि भाई लोगों को पैसा दो ताकि वो खर्च करें, और वो खर्च करेंगे तो कारोबार चलेगा, कारोबार चलेगा तो वो मुनाफा होगा, मुनाफा होगा तो और होगा, इसके मुनाफा के साथ नौकरी मिलेगी, लोगों को नौकरी मिलेगी तो पैसा मिलेगा, ये एक साइकिल शुरू होगा, राइट। तो इसके लिए खर्च करना पड़ता है। चाइना ने ये इन्वेस्टमेंट का मॉडल ही था पहले, ये कौन सी नई चीज है कि दोबारा कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने किस में किया? प्रॉपर्टी में किया। प्रॉपर्टी टप है आज। तो हमने पहले वो लाल में देखा, लाल अक्षरों में, अगर याद है तो दोबारा मैं बता दूंगा। देखिए, प्रॉपर्टी ब्रॉडनिंग, प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस। पहले ही it was in distress, today it is even broadening. So this is what the words they use, not my own imagination. So they are in pain. Okay, right. So okay, we were here, back to glory days. So they can't, what will they spend on? High speed trains which are full of poop and running at 25% capacity. They have more flats than they need. Even if China today stops building property and flats, there will be no problem. They have other infrastructure which they don't need. They're investing into infrastructure which is useless. They're trying to do south-north water transfer, which is at risk due to climate change. So if you see that thing, where will they spend on? That infrastructure model has failed. So this is the end point. Okay. Why are doubts about China's export data increasing amid a stalling economic recovery? ये जो आर्टिकल है 10 दिन पहले के आर्टिकल है, मैं जानबूझ के लेके आया हूं इसको। उस वक्त जब it was being mentioned that the economic recovery was doing well, etc., this article came. Self-doubt. Why is there a question mark on the exports? Everything. Someone has asked. Obviously, the figures which Chinese are putting out are not correct. There is some problem in it. Now, just see, ये कितने झूठ बोलते हैं. According to customs data, China's exports rose by 14.8%. This is what they put out 10 days back. And now their exports are down by 8.5% officially. Right? So there's huge discrepancy in the data coming out of China. When does discrepancy of this nature come out? When people are lying. Right. We are also talking of 3 takeaways from China's price data as deflation worries rise. They're looking at deflation. Officially, they are looking at deflation, and it is probably happening. That is why the Chinese are talking. Okay? Too many articles about deflation. Okay? Then they said, oh, so what if the West doesn't come? So what if America doesn't come? All that. We will trade with Europe, we'll trade with Africa, we'll trade with America. This is it. Central and East European trade ambitions reach the end of the line. The Central and East European nations are the ones which are around Ukraine. They're stuck. They can't spend. Their economies are down, if you see that. If countries like Germany, France, and Belgium, and the richer countries, Sweden, Finland, they are not able to, Holland, they are not able to bail out China. You think these countries like Bulgaria, Romania, and Czech Republic, and all these will be able to do it? So this is all Hungary. Yeah, their economy is even worse. Okay. Then
Then there's this great thing, de-dollarization. Yuan will become the thing. So one question is, can China's yuan stake a bigger claim for global prominence following US debt ceiling crisis? This was what they said. Yeah, by US debt ceiling, they'll collapse. Yuan will come in. Okay. 2 days later, why is China's yuan internationalization push failing to meet expectations? Why? No trust. They control everything. You go put money in yuan in China, tomorrow it will not be there. You do shake hand with China, you have to count your fingers after that. Will you trust a yuan? I will not, because it's got Mao's photo on it. And this man killed 45 million people. How do I trust such a note? I'll not put my money. All the best to anyone from outside who wants to put his money there. So, when people talk of de-dollarization and yuan will come up and all, they're all, to be put it in very blunt terms, they're all cock and bull stories. Right? We spoke of quantum systems. Quantum systems need chips, and their chip imports are down. They're not importing chips, but they want to make quantum thing. They want to go to moon. They want to go to Mars. All that. And there are fraud deals happening in semiconductors. I spoke about it in the last week into Everyday China, where I said, I think Oppo opened a semiconductor plant, and they said we'll make great semiconductors, and they had to close it because they were frauding. So there are a lot of dichotomy in Chinese behavior. A lot of hype, reality is something else. That's why I chose this subject today. Okay, and then of course, China has said we will expand our nuclear capability X, Y, Z. Now US will also do it. Don't count the US out. Remember, China is now trying to put a man on moon. Okay? USA put it in the 60s. Their technology and their systems are far ahead of the loop. They've been there and they've done it. USA has got different problems. But when it comes to these things, they're far ahead of the loop. Okay? Fusion energy. I remember, if you people remember, fusion energy, they have done the basic experiment of fusion energy at Livermore in California. The rest of the world is still looking how to get hold of fusion energy, how to harness fusion energy. They're far ahead. So I think one has to view all this in the right perspective. Okay. Demography. China's biggest cities shrank last year, but they might have a more disastrous problem. The population in the cities are going down. So if the population in the cities are going down, you can imagine all their services, everything will get hit. Okay, so this is the, what I put across to you. There's a hype, and this hype is about the first three in that matrix which I showed you. That is military, diplomacy, and technology. And the reality is the bottom. Right, I'll get that matrix back, and before I take on questions, we'll finish with that. Yeah, here it is. Diplomacy, technology, and military is their hype. That way they're doing everything. They want to leverage that and hop on and become a superpower. The rest, they have a problem. Okay, I've done. So I'll take on questions now.